नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल एस्ट्रो श्रुति चोपड़ा में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगी कि कुंभ लगन के जातकों का यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई कि गुरु आपके लगन में ही विराजमान है, राहु आपके चौथे भाव में है, सूर्य आपके अष्टम भाव में है, मंगल बुध की यहाँ युति आपके नवम भाव में पड़ रही है और शुक्र केतु की युति आपके दशम भाव में, शनि आपके 12वें भाव में। तो दोस्तों चलिए बताती हूँ मैं कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना। दोस्तों जुपिटर अभी भी वक्री पोजीशन में है लेकिन वे आपके लगन में ही है, तो घर से आपको खासा सुख शांति मिलेगी। घर में आपके बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका स्टूडेंट को टीचिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, जैसे टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, रीडर्स हो गए, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। और गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव में भी है, जहाँ की मंगल बुध की युति ऑलरेडी बनी हुई है बहुत ही अच्छी। तो ये आपको बहुत ही कह सकते हैं आपको लक्की बना रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मंगल बुध बहुत ही अच्छे योग बना के बैठे हैं और कहीं ना कहीं आपको लक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से आय के लिए नए साधन खोलने के लिए भी अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा टाइम होगा। अब बात करती हूँ राहु की। राहु आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पर शुक्र जो है सामने है, हालांकि वो नीच राशि का है, बट जिनकी जो लगन चार्ट है, क्योंकि ये ट्रांजिट का चार्ट है, जिनके लगन चार्ट में शुक्र बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड या लग्जरी से रिलेटेड कुछ खर्चा होने का योग बन रहा है और हो सकता है इस टाइम पीरियड में वह कुछ बनाए। लेकिन राहु क्योंकि इस हाउस में है, तो राहु क्या है, भ्रम छाया। तो यहाँ पर हालांकि वो उच्च की पोजीशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रम क्रिएट कर सकता है या आपको जैसे हम किसी पे विश्वास करते हैं और हमें लगता है नहीं ये बंदा तो बहुत ही सही है, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही सोच समझ के अच्छे से पेपर्स चेक करके सब कुछ ओके करके ही इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड मतलब आगे इस चीज़ का प्रोसीजर करना। लेकिन क्योंकि राहु ऐसी पोजीशन में हो सकता है आप गलत बंदे से भी टकरा लें और आपको नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो सोच विचार के अच्छे से पेपर्स चेक करके ही उस चीज़ को करिए। और अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जो सूर्य की पोजीशन है, सूर्य आपके अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो नीच राशि के होके बैठे हैं, तो आपके लिए ये सही नहीं है सिचुएशन। सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रोग दिला सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं। शनि आपके 12वीं में है, हालांकि शनि भी व्यय के स्थान पे बैठे हैं जबकि वक्री पोजीशन पे है, बट कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका एग्रेशन से रिलेटेड आप बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, आग। सूर्य क्या है, आपका एग्रेशन, गुस्से से रिलेटेड। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड आपका कुछ ऐसा चल रहा है, बीपी का, तो मैं कहूँगी कि आप सावधान रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का, एग्रेसिव ना रहें। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अवश्य ही सूर्य का जाप कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में उनको जल अर्पण कर सकते हैं, इससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। और मंगल बुध की युति मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये भी आपके 12वें स्थान में है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि जो लोग बाहर के लिए या बाहर से रिलेटेड उनकी फॉरेन से रिलेटेड उनकी जॉब प्रोफाइल है, उनके लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालांकि जॉब की सिचुएशन में जो प्रोफेशन हाउस में शुक्र जो है वो सही नहीं बैठे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपका ये मंगल बुध की जो युति 12वें स्थान में, अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड जॉब है या बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस के स्थान पे गुरु भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो वो सही रहेगा आपके लिए, बहुत ही बढ़िया जाने वाला ये टाइम पीरियड। उसके बाद शनि की जो दृष्टि है वह आपके तीसरे, छठे और आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है
ये है आपके आय भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा रुकावट मैं देख सकती हूँ। अगर हो सकता है मे बी कई लोग फेस करें ये रुकावट के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि अभी वक्री पोज़ीशन में है, तो हो सकता है आता हुआ पैसा कहीं आपका रुके। छठे भाव में बैठे हैं आपके, देख रहे हैं शनि, तो यहाँ पर शत्रुओं को जो है वो, अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो अवश्य सावधान रहें, क्योंकि ये समय पीरियड फिर आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, और अगर आप ये कोर्ट कचहरी का आपका खाना है और अगर शनि इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको आने वाले टाइम के लिए भी थोड़ा-सा सावधान रहना होगा, क्योंकि शनि अभी वक्री है और अभी अगले महीने से ही वो डायरेक्ट पोज़ीशन में आ जाएँगे, तो बिल्कुल इधर सीधी दृष्टि रखेंगे। हालाँकि शनि अपनी ही राशि के हैं, बट जो लोग देखो गलत काम करेंगे या कहीं ऐसा करेंगे तो उनको फँसने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सही चल रहे हो या आप किसी केस में फँसे हो, तो वहाँ शनि आपको सपोर्ट भी करेंगे केस से निकालने में, अगर आप सही हैं तो। उसके बाद शनि की दृष्टि चल रही है नवम भाव में, तो अगेन ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और योग है, लक भी है, साथ में नई चीज़ों के लिए जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन बस सूर्य से मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड, तो आप सूर्य का कर सकते हैं उपाय, और शुक्र का भी उपाय कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रोफ़ेशन में अगर आपको ऑपोज़िट जो सेक्स है, जैसे आपको मेल है तो फीमेल से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या फीमेल है तो मेल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्रोफ़ेशन हाउस में। लेकिन अदरवाइज़ बाकी सारे ग्रह आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो बाकी आपको कैसा लगता है मेरा राशिफल, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, और ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।